आगे बढ़ो। एक एक पैर बढ़ाती हुई पांचों चावल पीछे जानकी की झोली में गिराती हैं और फिर अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोती हैं। बाबूजी, आपने हम पांचों की विदाई के लिए बड़ा तप किया है। देखिए, आज हम विदा हो रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना मेरी बच्चियों, सदा खुश रहना। इसी के साथ गरीब शंकर अपनी पांचों बेटियों को विदा कर देता है। पहली कमाई से गरीब बेटी लाई फर्नीचर। आशा दीदी, चूल्हा बुझा दो ना, देखो कितना धुआं हो रहा है। अरे मेरी प्यारी बहन, चूल्हा बुझा दूंगी तो खाना कैसे बनेगा? इतने में सुखी राम भूखा प्यासा मिट्टी में सना घर आता है। पिताजी, आ गए आप? आशा बेटिया, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाथ मुंह धो लो बाबा, खाना तैयार है। चंदा, जल्दी से बाबूजी के लिए खाने की थाली लगा दे और बोरी बिछा दे। चंदा अपने गरीब पिता के आगे रोटी नमक परोस देती है। क्या बात है कस्तूरी, तरकारी नहीं थी क्या? तभी गरीबी से झुंझलाकर कस्तूरी ने कहा। अजी, तरकारी होती तो बेटी नून रोटी थोड़ी परोसती। जो रखा है खा लो। बेचारा सुखीराम मन मारकर नमक रोटी खाने लगा। तभी आशा आंगन में आकर रो पड़ी। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? सारे दुख हम गरीब को क्यों देता है? न रहने को एक अच्छा घर देता है, न खाने को अच्छा खाना, और न सोने को अच्छा पलंग या बिछौना। पिताजी एक अकेले हम सबका पेट चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें ढंग का खाना भी नहीं मिलता। तभी आशा आंगन में धनिया उगा देखती है। मैंने तो उस दिन ऐसे ही वो खराब धनिया के बीज आंगन में छींटे दिए थे, पर देखो कितने हरे धनिया उग गए हैं। इसी की चटनी पीसकर सबको खाना खिला देती हूँ। आशा उस धनिया की चटनी पीसकर अपने गरीब परिवार को खिलाती है। सुखीराम के परिवार में बूढ़ी माँ, बीवी और 2 बेटी भी हैं। वो किसी तरह किसानी करके परिवार देख रहा है। खाना खाने के बाद बूढ़ी चमेली ठिठुरते हुए कहती है। आशा बेटी, जल्दी से बिछौना लगा दे। जी दादी माँ। फिर वो गरीब बेटी बोरी बिस्तर लगा देती है और उस पर एक गुदड़ी बिछा देती है। पूरा परिवार एक लाइन से झोपड़ी में लेट जाता है। तभी चंदा कहती है। दीदी, ये बिस्तर कितना गड़ता है। काश कि हमारे घर में भी पलंग और गद्दा होता तो हम भी अच्छे से सो पाते। हमारे भी घर में फर्नीचर होना चाहिए। चंदा की यह बात सुनकर दुख से कस्तूरी ने कहा। बेटी, फर्नीचर अमीरों के घर में ही शोभते हैं। हम ठहरे झोपड़ी में रहने वाले गरीब, हमारी सारी जिंदगी जमीन पर सोते ही बीतती है। ऐसा कहते हुए कस्तूरी की आंख में आंसू आ जाते हैं। जहां अमीरों के घर में आलीशान महंगे फर्नीचर होते हैं, वहीं गरीब के लिए सुख सुविधाओं से भरे घर, सुंदर घर में रहने की चाहत पूरी कर पाना एक सपने जैसा होता है। अगले दिन जब आशा आंगन बहार रही होती है, तभी वहां पड़ोस की अमीर प्रेमा रानी के घर में फर्नीचर उतरते देखती है। भैया, एक एक फर्नीचर अच्छे से उतारना, बड़ा महंगा पड़ा है सारा सेट। और ये गोदरेज की अलमारी तो लाख रुपए की पड़ी है, एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। माँ ठीक कहती है। एक अमीर गरीब की जिंदगी में कितना अंतर है। अमीर लोग हर साल फर्नीचर बदल देते हैं और हम जैसे गरीब अपने घर के लिए एक ढंग का अलमारी, सोफा, बेड, कुछ भी सामान नहीं खरीद पाते। थोड़ी देर में प्रेमा मिठाई लेकर आशा के घर आती है। कस्तूरी, अरे ओ कस्तूरी। प्रेमा बहन, आप यहाँ? ये लो पेड़े खाओ और मुंह मीठा करो। मेरे घर नया फर्नीचर आया है। बहुत बहुत मुबारक हो प्रेमा बहन। अरे तुम लोग भी एक आध फर्नीचर ले क्यों नहीं लेते? सारी जिंदगी इस झुग्गी झोपड़ी में ही रहना है तो कम से कम थोड़ा सुंदर तो रखो इसे कि घर लगे। अभी जमीन पर सो रहे हो, घर में एक पलंग भी नहीं। अरे कम से कम एक फ्रिज और एक सोफा सेट और 2-4 कुर्सी तो होनी ही चाहिए ताकि घर में कोई आ जाए तो बिठा सके। समझ सकती हूँ, इस गरीबी में तुम्हारे पास खरीदने के लिए नया फर्नीचर के पैसे तो होंगे नहीं, तो मेरा पुराना वाला फर्नीचर ले लो, सस्ते में दे दूंगी। ये सुनकर चंदा जिद करने लगती है। माँ, पिताजी, फर्नीचर ले लो ना, फिर हमें भी जमीन पर बैठकर नहीं खाना पड़ेगा और जमीन पर सोना भी नहीं पड़ेगा। आपको पता है ना दादी माँ को ठंड में जमीन पर सोने की वजह से कितनी सर्दी लगती है। प्रेमा बहन, पैसे नहीं है जो हम फर्नीचर खरीद सके।
ये सुनकर प्रेमा कस्तूरी और सुखराम की गरीब बेटी की ओर देखकर कहती है, कोई बात नहीं, तुम पलंग और अलमारी ले आओ। पैसे नहीं देने को तो तुम्हारी बेटी कुछ महीने मेरे घर में झाड़ू बर्तन कर देगी। ये सुनकर सुखीराम के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचती है। बहन जी, आपने सोचा भी कैसे कि मेरी पढ़ी लिखी बेटी झाड़ू पोछे का काम करेगी? नहीं चाहिए हमें कोई फर्नीचर। इस गरीबी में हम इज्जत की रोटी तो खा रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। आप चली जाइए। हाँ, जा रही हूँ। मैंने तो भलाई सोची थी, मगर तुम गरीबों की हालत उन गटर के कीड़े जैसी है जो नाली में रहना पसंद करते हैं। हाँ। प्रेमा अपनी अमीरी की ऐंठ दिखाते हुए चली जाती है, मगर उसकी कही बातें आशा के मन पर लग जाती हैं और अगले दिन वो अपनी 12वीं के सर्टिफिकेट के साथ काम ढूंढने निकल जाती है। भगवान, मैं गरीब की बेटी हूँ, पता नहीं 12वीं के बेस पर मुझे कोई काम देगा या नहीं, बस आप देख लेना। आशा नौकरी ढूंढती हुई कई जगह जाती है, मगर उसे 12वीं पढ़ा देख जल्दी कोई भी नौकरी नहीं देता, जिससे अब उसकी हिम्मत टूटने लगती है और आखिर में एक एमएनसी में आती है। ये जगह मेरी आखिरी उम्मीद है, मैं इस मौके को नहीं जाने दे सकती। मुझे ये नौकरी चाहिए। अपने डर को दूर कर आशा। आशा मुस्कुराहट के साथ इंटरव्यू देती है, उसे नौकरी मिल जाती है। तभी एचआर निवेदिता कहती है, यू आर वेरी टैलेंटेड आशा, तुम आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच मैम। दिन भर काम करके आशा रात को घर जाने लगती है, जहां वो बड़ी सी फर्नीचर की दुकान देखकर वहां आती है। सुनिए भाई साहब, ये फर्नीचर सेट कितने का है? तभी दुकानदार गरीब आशा के कपड़ों को घूरते हुए झाड़ कर बोला, अरे खरीदने के पैसे हैं? ये फर्नीचर सेट लाखों का है, इतने तो होंगे भी नहीं तुम्हारे पास। चल जाए यहाँ से। इतना महंगा फर्नीचर तो जैसी गरीब की बेटी के खरीदने की बस की बात नहीं है। आशा आंखों में आंसू लेकर बाहर आ जाती है। भगवान ने चाहा तो मैं अपनी पहली कमाई से यही फर्नीचर सेट खरीदूंगी। अपने गम और आंसू छुपाकर वो गरीब बेटी मुस्कुराते हुए घर आती है। आशा, कहाँ थी तो दिन भर लाडो? दादी माँ, मैंने आज नौकरी कर ली है, सोचा पढ़े लिखे होने का कुछ तो करूं। दिन बीतते जाते हैं। आशा कड़ी मेहनत करती है और बाकी का ओवर टाइम भी करती है। देखते देखते उसे महीना लगने वाला होता है, जिसके बाद वो अच्छे पैसे उठाती है। ये लो आशा, ये तुम्हारी पहली कमाई। तुमने बेस्ट काम किया, इसलिए तुम्हारी सैलरी बढ़कर आई है। अपनी पहली कमाई को हाथ में लेकर वो गरीब बेटी फूट फूट कर रोती है। थैंक यू भगवान जी। वो अपनी पहली कमाई के साथ फर्नीचर की दुकान पर आती है, जहां उसे लकी ड्रॉ दिखता है। इस लकी ड्रॉ में तो 50,000 रुपए में भी बढ़िया फर्नीचर सेट मिल रहे। मैं इसे अपनी पहली कमाई से ही खरीद सकती हूँ। आशा दुकान में आकर फर्नीचर सेट खरीद कर उसे ट्रक में लाद कर अपनी गरीब झोपड़ी में आती है। जैसे ही फर्नीचर उतरता है, तभी उसके गरीब माँ बाप, दादी और बहन बाहर आ जाते हैं। अरे आशा बिटिया, ये सारा फर्नीचर का सामान किसका है? ये सारा फर्नीचर का सामान अपना है माँ। मैंने इसे अपनी पहली कमाई से खरीदा है, अपने परिवार के लिए। ये सुनकर चंदा बहुत खुश होती है। अरे वाह दीदी, इसमें तो फर्नीचर का सारा सामान है। सोफा, पलंग, अलमारी, कुर्सी और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल भी है। अब तो हम भी अमीर हो गए। हमें जमीन में बैठकर नहीं खाना पड़ेगा और हम उस गुदरी के गड़ने वाले बिस्तर पर भी नहीं सोना पड़ेगा। हम भी गद्दीदार बेड पर सोएंगे। चंदा की बात सुनकर उन गरीब परिवार वालों की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब लगकर घर में फर्नीचर सेट करते हैं। देखो माँ, दादी देखिए, दादी, फर्नीचर लग जाने के बाद हमारा गरीब घर कितना अच्छा लग रहा है और ये सोफा कितना नर्म है। मैं तो इसी पर सोऊंगी। हाँ मेरी प्यारी पोती। सभी के हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर पिता सुखराम डबडबाई आंखों से अपनी गरीब बेटी को देखकर कहता है, कस्तूरी, कौन कहता है कि बेटी बेटा नहीं बन सकती? बेटी अगर चाहे तो बाप का कंधा उसका दाहिना हाथ बन जाता है, हमारी आशा की तरह। इस फर्नीचर को लाने के लिए तूने इतनी मेहनत की मेरी बच्ची। पिताजी, आप भी तो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और खुद धूप में खेतों में जलकर भी मुझे पढ़ाया लिखाया, तो इस बेटी का भी तो फर्ज बनता है। उस दिन आशा का पूरा परिवार फर्नीचर के महंगे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है और फर्नीचर लग जाने के बाद उस गरीब का घर सुंदर दिखने लगता है। वहीं आशा के घर में इतना महंगा फर्नीचर देखकर प्रेमा की बोलती भी बंद हो जाती है। बिन ब्याही गर्भवती बहन का कसाई भाई।
आ, भैया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। माँ, भाभी, बचाओ मुझे। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। निरंजन छोड़ दे बेटा, गुस्से में गलत कदम मत उठा। छोड़ दे अपनी बहन के साथ, भला कोई भाई ऐसा कसाईयों सा बर्ताव करता है। लेकिन निरंजन को अपने गुस्से में न तो कुछ दिखाई दे रहा था और न ही सुनाई दे रहा था। जहां बहनें भाइयों के दिल का टुकड़ा होती हैं और भाई तो बहन की हिफाजत के लिए होते हैं, फिर आखिर क्या कारण है जो एक भाई का बर्ताव अपनी बहन के लिए कसाई के जैसा है? निरंजन अपनी बहन के बालों को नोचते हुए उसको आंगन में ले आया और अपनी तलवार निकाल ली। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि इस खानदान में कोई लड़की पैदा हो, क्योंकि बेटियां सिर्फ और सिर्फ परिवार की इज्जत डुबोती हैं, और तूने तो हमारी नाक कटवा दी, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। अपने कसाई भाई का पल पल बढ़ रहे गुस्से को देखकर पद्मा हर पल और लम्हे को खुद में ही कोस रही थी। काश काश कि मैंने वो गलती नहीं की होती। सुभद्रा, सुभद्रा रोटी ला कर दो। जी लाई। पद्मा, पद्मा जा अपने भैया को रोटी दिया। मैं नहीं भाभी, आप मुझे कोई और काम दे दो, लेकिन मौत के मुंह में मत भेजो प्लीज। भैया को रोटी आप दे आओ। पद्मा, तू ना पहली ऐसी बहन है जो अपने भाई से इतना डरती है, जैसे कि निरंजन तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। ठाकुरों के परिवार में जन्मी पद्मा इकलौती लड़की है। घर में दर्जनों नौकर चाकर हैं। निरंजन को अपनी बहन से बहुत लगाव है, लेकिन वो मिजाज का बहुत ही गुस्सैल है, इसलिए परिवार से लेकर घर के नौकर चाकर भी उसका डर मानते थे। आज क्या पहनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये गुलाबी वाला सूट पहनती हूँ। पद्मा शीशे के आगे गुनगुनाते हुए तैयार होने लगती है। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना चुरा ले तो कहना, मेरा काजल तुझको पागल ना बना दे तो कहना। तैयार होने के बीच बीच में भी उसका ध्यान फोन में ही था। तभी फोन आता है। फोन पर लिखे नाम को पढ़ते ही पद्मा का चेहरा खिल गया, और ऐसा अक्सर तभी होता है जब इंसान प्यार में पड़ा हो। अरे तुम कहाँ रह गई? जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी, बस निकल रही हूँ चिराग। पद्मा फट से पर्स उठाकर निकल जाती है। जहां माता पिता निर्मला और प्रताप हॉल में बैठे थे, तभी पद्मा के हाथों में चूड़ियां खनकती देखकर भाई निरंजन बड़ी ही खिसियाहट से उसे देखकर गुस्सा करता है। पद्मा, ये चूड़ियां बालियां पहनकर कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है? अरे अब नहीं पहनेगी चूड़ियां तो कब पहनेगी? तेरी बहन बड़ी हो गई है, तू जा बिटिया। जी माँ। थोड़ी देर में पद्मा कॉलेज आ जाती है, जहां चिराग बाहर खड़ा था। आ गई आप मैडम जी? अरे अपने आशिक को इतना कौन इंतजार करवाता है? चलो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम चुड़ैल। अच्छा जी, मैं बुरी लग रही हूँ? चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो भी मेरी जैसी नहीं मिलने वाली। ये तो तुमने एकदम ठीक कहा। तुम्हारा खूबसूरत दूध सा बदन मेरे अंदर आग लगा देता है तुम्हें पाने की। चिराग के मुंह से निकलने वाले शब्दों में हवस भरी हुई थी, जबकि भोली निश्चल पद्मा उसे अपना दिल दिए बैठी थी। समय गुजरता गया। पद्मा, तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे है? अच्छा, तो बताओ क्या तोहफा चाहिए? बस कल का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर पद्मा ने अटकते शब्दों से कहा। लेकिन चिराग। पद्मा, हम दोनों को एक साथ में 3 महीने हो गए। क्या तुम मुझे एक दिन नहीं दे सकती? तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। चिराग की इमोशनल बातों में आकर पद्मा मान गई। ठीक है, मैं आऊंगी। तभी पद्मा चिराग से बातें कर रही होती है कि कमरे के बाहर से गुजरते हुए उसका भाई निरंजन रुक गया और अंदर आ गया। पद्मा का चेहरा पीला पड़ गया। भैया, आप? पद्मा, सोई क्यों नहीं अब तक? शरीफ घरानों की लड़कियां इतनी रात तक नहीं जागती। बस सोने जा रही थी भैया। निरंजन ने अपनी बहन के चेहरे पर डर देखकर प्यार जताते हुए कहा। क्या हुआ, डर गई भैया से? देख बहन, तुझे लगता होगा कि तेरा भाई कितना कसाई है, लेकिन इस भाई के लिए तू बहुत प्यारी है। लेकिन उससे भी प्यारी मुझे तेरी इज्जत है। इस घर की इज्जत तेरे हाथों में है, इसे संभाल कर रखना। जी भैया। चल अब सो जा। अगले दिन पद्मा चिराग के पास चली आई। चिराग, ये कौन सी जगह है और कोई और यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? अरे हम दोनों है ना, ये लो जल्दी से इसे पहनकर आ जाओ।
पर चिराग, मैं इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती। पद्मा, मेरी खुशी के लिए पहन लो प्लीज। पद्मा रिक्वेस्ट करने पर चिराग की दी हुई शॉर्ट सी ड्रेस को पहनकर आ गई। चिराग हवस भरी निगाहों से उसे देखने लगा और उसे अपने करीब खींच लिया। एक बहन होते हुए पद्मा के दिलो दिमाग में अपने भाई की बातें बार बार आ रही थीं। चिराग, हम सही तो कर रहे हैं ना? शादी से पहले ये सब भैया नहीं मानेंगे, ये गलत तो नहीं? पद्मा, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। आई लव यू सो मच। और आजकल ये सब कॉमन है। और मैं तो तुमसे शादी करूंगा। चिराग ने शादी का वादा दिलाकर पद्मा का फायदा उठाया और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। पद्मा पूरी तरह से टूट गई। वो दिन रात बस रोती बिलखती रहती। लेकिन तकदीर का दिया इतना दुख कम नहीं था कि पद्मा गर्भवती भी हो गई और उसे उल्टियां होने लगी, जिसे देखकर निरंजन ने शक जताया। आखिर पद्मा को इतनी उल्टी क्यों हो रही है? कहीं ये बिन ब्याही मां तो नहीं बनने वाली? निरंजन ने डॉक्टर को चेकअप करने घर बुलाया। मिस्टर निरंजन, मुबारक हो, आपकी बहन मां बनने वाली है। अपनी कुंवारी बहन के गर्भवती होने की बात से निरंजन आग बबूला हो गया और किसी कसाई की तरह उसका मुंह कसते हुए बोला, बोल, किसका पाप पल रहा है पेट में? किसका पाप लेकर घूम रही है तू पेट में? बोल, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। मेरा बच्चा पाप नहीं है, मेरे प्यार की निशानी है। ये सुनकर निरंजन बौखलाकर अपनी गर्भवती बहन का गला घोटने लगता है। हाजी, छोड़ो, ये क्या कसाई पना कर रहे हो? उसकी हालत तो देखो, बहन है वो तुम्हारी। ये सुनकर निरंजन दांत पीसकर गरजते हुए बोला, ये मेरी बहन नहीं है। हम ठाकुर अपनी इज्जत के लिए मरते हैं। कुंवारे में मुंह काला कर लिया इसने। कौन अपनाएगा मेरी बिन ब्याही इस बहन को? सारा जमाना थूकेगा हम पर। इसके बच्चे को मारना होगा, तभी हम इस बदनामी से बच पाएंगे। यह फैसला सुनाकर निरंजन पैर पटकते हुए चला जाता है। गुजरते दिन के साथ पद्मा का पेट दिखने लगता है। माँ सुभद्रा, कहो इससे कि ये दवाई खा ले और खत्म करे इस बच्चे को। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। ये सुनकर निरंजन अपनी गर्भवती बहन पर बिल्कुल दया नहीं करता और उसके बालों को घसीट कर ले आता है और तलवार निकाल लेता है। आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो जैसी बिन ब्याही गर्भवती बहन के जीने से अच्छा तेरा मर जाना है। काट डालूंगा तुझे आज। तभी एकदम से पिता प्रताप मुखिया को ले आते हैं। अरे रुक जाओ ठाकुर निरंजन, कैसे भाई हो तुम? अरे भाई तो अपनी बहन के लिए जान देता है और तुम इसकी जान लेने पर तुले हो। अरे इसने पाप किया है मुखिया जी। देखो निरंजन, मैं जानता हूं इसने गलती की है, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। पर अगर तुम इसको मारोगे तो तुम भी पाप के भागीदार बनोगे, क्योंकि इसके अंदर एक जान भी पल रही है। इसकी शादी कर दो। अरे कौन करेगा इससे शादी मुखिया जी, ये जानते हुए कि ये बिन ब्याही मां है। मैं करूंगा पद्मा से शादी भैया। मैं दूंगा इस बच्चे को अपना नाम। मुरली पद्मा के कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था जो हमेशा से उसे पसंद करता था। बुरे वक्त में वो उसका हाथ थामता है, जिसके कुछ महीनों बाद पद्मा अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है। लेकिन आज भी उसके मन में चिराग के धोखे के लिए एक दुख भरी चीत्कार निकलती है। 5 अनाथ बेटियों की जालिम चाची के साथ होली। दिव्या, दृष्टि, रेखा, सुमन, गीता, 5 बहनें फूट फूट कर रो रही थी। तभी उनके चाचा रोते हुए घर पर आते हैं। चाचा जी, आप आ गए? कहाँ है हमारे माता पिता? चाचा जी, आप जब क्यों हो बताओ ना। अब तुम्हारे माता पिता कभी नहीं आ पाएंगे। क्यों चाचा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी प्यारी बेटियों, आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे माँ पिता भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब वो भगवान के पास ही रहेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। बताइए हमारे माता पिता कहाँ हैं? उनके बिना हम कैसे रहेंगे? 5 बेटियों की बातें सुनकर सर्वेश उन्हें गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में आता है, जहाँ उसकी पत्नी निकिता उससे कहती है, कराए अपने भैया भाभी का अंतिम संस्कार? हाँ, कराया। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, इन 5 लड़कियों का क्या होगा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इनका क्या होगा मतलब? अरे ये अनाथ हो गई हैं। इस घर के अलावा इनके पास और कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। वाह वाह, देखो तो सही, तुम्हारे भैया भाभी तो मर गए और हमारी छाती पर इन 5 लड़कियों को छोड़ गए। कौन करेगा इनका कन्यादान?
मैं इनका चाचा हूँ, मैं करूंगा। तुम करोगे? तुमसे अपनी औलाद तो पाली नहीं जाती। तुम्हारा बेटा इतने दिनों से एक साइकिल की जिद कर रहा है, तुमसे एक साइकिल तो ली नहीं गई। इस घर और परिवार को चलाने के लिए मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। तुम हमारे बेटे और 5 लड़कियों का ध्यान रखना। ऐसा कहने के बाद सर्वेश अपना सामान पैक करता है। चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम 5 अपना ख्याल रखना, मैं शहर जा रहा हूं काम के लिए। सर्वेश उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ने शहर चला जाता है। इधर उसके जाते ही निकिता अनाथ बहनों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अब ये मेरा मुंह क्या देख रही हो? इस घर में तुम्हें फ्री फोकट की खाने को नहीं मिलेगी। चलो जल्दी जल्दी काम करो, घर में बहुत काम है। चाची जी, आप हमें बता दीजिए कि क्या क्या काम करने हैं, हम सारे काम कर लेंगे। लेकिन हमारी ये 2 छोटी बहनें हैं, इनसे काम मत करवाइएगा। रोटी की कमाई हर किसी के लिए बराबर है, इसलिए तुम 5 को ही घर के काम करने पड़ेंगे। रेखा, सुमन, तुम जाओ और खाने की तैयारी करो। और इधर सुन गीता, तू घर की साफ सफाई कर। इसमें तेरी 2 छोटी बहन हैं, तेरी मदद करेंगी। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। निकिता ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और इधर 5 अनाथ बहनें अपने माँ बाप के मरने का गम लिए घर के अंदर सारे काम करना शुरू कर देती हैं। सब्जी बनाते हुए रेखा का हाथ जल जाता है। दीदी, मेरा हाथ जल गया। अरे भगवान, ये क्या हो गया? चल तू इस पर कोलगेट लगा ले, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी तुझे। सुमन रेखा के हाथ पर कोलगेट लगा देती है। जैसे ही निकिता ये देखती है, वो फौरन सुमन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। क्या री? कोलगेट क्या तेरे माता पिता यहाँ रख कर जा रहे हैं, जो लाडो रानी प्यार प्यार में अपनी बहन के हाथ पर लगाई जा रही हैं? रेखा का हाथ जल गया था चाची, बस इसीलिए। आइंदा अगर मुझसे बिना पूछे कुछ काम किया तो जिन हाथों से काम करोगे उन हाथों को ही तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर निकिता चली जाती है। जैसे तैसे करके दोनों बहनें खाना बनाती हैं। खाना खाने के समय उसका बेटा निखिल कहता है, माँ कैसा खाना बनाया है, कितना बकवास है। निकिता सारा खाना फेंक देती है। तुम नालायकों को तो खाना बनाना भी नहीं आता, जाओ दोबारा से सही से खाना बनाकर लाओ। इस तरह निकिता दोबारा से उन बेचारी अनाथ बहनों को खाना बनाने के लिए भेज देती है। दोबारा खाना थोड़ा सही बनता है, इसलिए दोनों माँ बेटे खाना खा जाते हैं और उन 5 के लिए कुछ नहीं बचाते। बहुत जोर से भूख लगी है दीदी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। तुम यहीं रुको, मैं चाची जी से खाना लेकर आती हूँ। सुमन अपनी बहनों से ऐसा कहकर अपनी चाची से खाना मांगने जाती है, लेकिन उसकी चाची अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सो रही होती है। चाची तो सो रही है, एक काम करती हूँ, खुद ही अपनी बहनों के लिए खाना ले जाती हूँ। सुमन ऐसा सोचकर रसोई में जाती है और खाना ढूंढने लगती है, लेकिन खाना तो खत्म हो चुका था। हे भगवान, आज तो हमारे लिए खाना भी नहीं छोड़ा चाची जी ने। सुमन मायूस होकर वापस अपनी बहनों के पास आ जाती है। कुछ नहीं था रसोई में, बस ये सूखी रोटियां थी, यही खाकर गुजारा कर लेते हैं, कल सुबह नाश्ता करेंगे। 5 बहनें वहीं सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो निकिता घर के सारे काम उन्हीं से करवाने के साथ साथ बाहर के काम भी उन्हीं से करवाती है। इसी तरह अत्याचार करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और होली आने वाली होती है। होली आने वाली है और मेरे बड़े भाई उनकी पत्नी घर पर आएंगी। तुम 5 की 5 कान खोल कर सुन लो, घर में अच्छे से साफ सफाई करना, जरा भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुमन, रेखा, गीता, तुम तीनों बाजार जाकर सामान लेकर आओगी। निकिता होली के रंग और होली की डेकोरेशन के लिए सामान लाने तीनों बहनों को भेज देती है और यहाँ छोटी बहनों से घर के काम करवाती है। लेकिन बाहर से सामान लाते समय जब वो तीनों सड़क पार कर रही होती हैं तो उनका ध्यान गाड़ियों पर नहीं होता, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे हाथ पर लग गई। चलो चलो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खरोच आई है, घर चलते हैं। तीनों बहनें चोट लगने के बाद भी घर आ जाती हैं, जहां उनका टूटा फूटा गंदा सामान देखकर निकिता बहुत गुस्से में आ जाती है। ये तुमने क्या किया? सारा सामान बर्बाद कर दिया। कहाँ लोटपोट होकर आ रही हो? चाची जी, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमें चोट भी लगी है। मुझे बहाने देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। चलो अब जाकर काम करो घर के। 5 बहनें घर के कामों में ही लगी रहती हैं। 2 दिन में इतने के बाद होली आ जाती है। यहाँ होली वाले दिन घर पर बढ़िया बढ़िया पकवान भी आते हैं, जो निकिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठकर खा रही होती है।
साथ में उनका बेटा निखिल भी बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हुए पांचों बहनों को चिढ़ाता है। देखो देखो, तुम्हें ये खाने को कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे देखकर ही अपना मन भर लो। निखिल के ये कहने पर पांचों बहनें उसे देखती ही रह जाती हैं। कुछ देर बाद निखिल पिचकारियों से खेल रहा होता है तो वो उन पांचों बहनों को दिखा दिखाकर उन्हें चिढ़ाता है, जिसके चलते वो पांचों अपनी चाची के पास जाती हैं। चाची चाची, हमें भी भूख लगी, हमें भी पकवान खाने हैं। चाची, हमारे माता पिता हमारे लिए हर साल होली पर पिचकारी और रंग लाकर दिया करते थे होली खेलने के लिए। आप हमें दे दो, हमें होली खेलनी है। हाँ चाची, हमारा होली खेलने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, तो तुम पांचों को होली खेलनी है? रुको, मैं तुम्हें होली खिलाती हूँ, आओ मेरे साथ। निकिता प्यार प्यार से उन्हें अपने साथ ले जाती और बाहर घर के आंगन में पेड़ से बांधकर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं लठमार होली। आज तुम्हें इतना मारूंगी कि होली का भूत तुम्हारे सर से हमेशा के लिए उतर जाएगा। लाठी मारने के बाद वो उन पांचों बहनों के ऊपर कीचड़ और गोबर लाकर फेंकती है। गुलाब और रंग से होली खेलने की तुम्हारी औकात नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए कीचड़ और गोबर ही सही है। इस तरह का बर्ताव करने के बाद निकिता उन्हें खोल देती है। खत्म हो गई तुम्हारी होली, अब हाथ मुंह धोकर घर में बाकी के काम है, देख लो। ऐसा कहकर वो चली जाती है और पांचों बहनें रोती रह जाती हैं। कुछ ही देर बाद निकिता होली खेलने की वजह से भीग जाती है। वहीं उसका फोन भी स्विच ऑफ होने वाला होता है। वो घर में चार्जिंग पर अपना फोन लगाने आती है। उसी दौरान उसे बहुत तेज करंट लगता है। ये देख पांचों बहनें उसे बचाने के लिए उसका हाथ लकड़ी से मारकर बोर्ड से छुड़ा देती हैं। चाची जी, होश में आइए, आपको कुछ नहीं होगा। चाची जी, होश में आने की कोशिश कीजिए। तभी निकिता को होश आता है। ये सब देखने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारे पर इतने अत्याचार किए और जब से तुम इस घर में रह रही हो तब से ही मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। इसका शुक्रिया अदा मैं तुमसे कैसे करूं? निकिता पांचों बहनों से माफी मांगती है। उसी समय सर्वेश आ जाता है। 5 अनाथ बहनों के लिए वो नए कपड़े और होली के रंग लेकर आता है, लेकिन निकिता अपना सच छुपाना नहीं चाहती थी। वो सर्वेश को सब बता देती है कि किस किस तरह से उसने पांचों बहनों के ऊपर अत्याचार किया। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी औरत हो सकती हो। निकल जाओ इस घर से, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं नहीं चाचा जी, चाची जी को माफ कर दीजिए, हमने भी उन्हें माफ कर दिया है। पांचों बहनें एक ही बात कहती हैं, जिसे सुनकर सर्वेश भी निकिता को माफ कर देता है और उसे दूसरा मौका दे देता है। अब निकिता पांचों बहनों की अच्छे से देखरेख करती है, जिसके बाद वो पांचों अनाथ बहनें उस घर में खुशी खुशी रहने लगती। 3 जादुई फौजी। बॉर्डर के पास एक गांव था। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा घना जंगल था, जहां पर बॉर्डर था। उस जंगल की रक्षा के लिए बॉर्डर पर 3 फौजियों को तैनात किया गया था। वो जंगल हजारों साल पुराना था। उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते थे। गांव वालों का मानना था कि जंगल की रक्षा स्वयं जंगल देवता करते हैं। वो तीनों फौजी दिन रात ड्यूटी करके बॉर्डर और जंगल की रक्षा करते थे। जंगल बहुत घना था, इसलिए हमेशा आतंकवादियों का खतरा बना रहता था। 3 फौजियों को बॉर्डर पर अलग अलग जगह तैनात किया गया था। वो तीनों पिछले 10 सालों से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। तीनों फौजियों की देशभक्ति और जंगल की रक्षा देखकर वन देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दिन वन देवता अपनी वन देवी से कहते हैं, देवी, ये तीनों फौजी पिछले 10 सालों से हमारे जंगल की रक्षा कर रहे हैं। मैं इनकी कर्तव्य निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और उन्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तब वन देवी कहती हैं, हे नाथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीनों फौजियों को वरदान जरूर मिलना चाहिए। वन देवता कहते हैं, तो फिर ठीक है देवी, मैं आज ही उन तीनों फौजियों से उनकी इच्छा पूछता हूँ और उन्हें इच्छा अनुसार वरदान देता हूँ। इतना कहकर वन देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं और पहले वाले फौजी के पास पहुँच जाते हैं। वो पहला फौजी अचानक से वन देवता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कोई जादुई भूत समझकर अपनी बंदूक से वन देवता को गोली मार देता है। लेकिन उसकी गोली से वन देवता को कुछ नहीं होता और वन देवता कहते हैं, रुको फौजी, मैं वन देवता हूँ। फौजी डरते हुए कहता है, प्रणाम देवता, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तब वन देवता कहते हैं,
कोई बात नहीं फौजी, तुम पिछले 10 सालों से लगातार इस जंगल की रक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। इतना सुनकर वो फौजी बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है कि वन देवता से क्या वरदान मांगू। मुझे सोना चांदी मांगना चाहिए, लेकिन भला मैं सोना चांदी का करूँगा क्या? वैसे भी मेरी उम्र रिटायरमेंट होने को है। तब वन देवता कहते हैं, क्या सोच रहे हो फौजी? तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब वो फौजी कहता है, वन देवता, मैं सोच रहा हूँ क्या वरदान मांगू। तब वन देवता कहते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम चाहो तो अच्छी तरह से सोचकर वरदान मांग सकते हो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। इतना कहकर वन देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। वन देवता के जाते ही वो फौजी लगातार सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या वरदान मांगना चाहिए। वो अपने मन में सोचता है, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एक अच्छी बीवी है, 2 बाल बच्चे हैं और सभी की जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही है। मुझे अपनी देश की रक्षा के लिए कुछ मांगना चाहिए। वो पहला फौजी काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वन देवता को पुकारता है। वन देवता तुरंत वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बोलो फौजी, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब वो फौजी कहता है, वन देवता जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप मुझे एक जादुई बंदूक प्रदान करें। उस बंदूक से मैं जो कुछ भी मांगू मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। इसके बाद वन देवता कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें एक जादुई बंदूक प्रदान करता हूँ। इस बंदूक की मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद वन देवता उस फौजी को एक जादुई बंदूक प्रदान करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। वन देवता के जाते ही वो पहला फौजी कहता है, मुझे इस जादुई बंदूक का टेस्ट करना चाहिए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे शाही खाना चाहिए। और इतना कहते ही उस फौजी के सामने बहुत सारा शाही खाना प्रकट हो जाता है। वो फौजी खाना खाने लगता है। इसके बाद वन देवता दूसरे फौजी के पास पहुंचते हैं। दूसरा फौजी उस समय जंगल के पास मौजूद एक तालाब में नहा रहा था। वन देवता को देखते ही वो फौजी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, अरे तुम कौन हो? तब वन देवता कहते हैं, घबराओ मत फौजी, मैं वन देवता हूँ। तुम पिछले 10 सालों से मेरे जंगल की देखभाल कर रहे हो। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तब वो दूसरा फौजी पानी से बाहर आता है और वन देवता को प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम वन देवता, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, घर परिवार है, धन संपत्ति भी है, लेकिन मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे शरीर में अब वो ताकत नहीं रही। तब वन देवता कहते हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो फौजी? साफ साफ बताओ। तब वो दूसरा फौजी कहता है, वन देवता, आप मुझे एक जादुई छड़ी प्रदान करें जिससे मेरी हर इच्छा पूरी हो। वन देवता अपने जादू से एक जादुई छड़ी उस फौजी को दे देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। जादुई छड़ी पाकर दूसरा फौजी बहुत खुश होता है और जादुई छड़ी से कहता है, हे जादुई छड़ी, मुझे फिर से जवान कर दो। और इतना कहते ही वो जादुई छड़ी उस फौजी को फिर से जवान और ताकतवर बना देती है। अपने ताकतवर शरीर को देखकर वो फौजी सब कुछ भूल जाता है और अहंकार में आकर जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी, मेरे चारों तरफ बहुत सारे आतंकवादियों को खड़ा कर दो ताकि मैं सबको मार सकूं। इतना कहते ही उस फौजी के चारों तरफ बहुत सारे आतंकवादी प्रकट हो जाते हैं। फौजी अपनी बंदूक से एक आतंकवादी को गोली मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो फौजी सारे आतंकवादियों को गोली मारता, सभी आतंकवादी मिलकर उस फौजी पर गोलियां चलाने लगते हैं और उस फौजी की मौत हो जाती है। इसके बाद वन देवता तीसरे फौजी के पास पहुंच जाते हैं। इस समय तीसरा फौजी सो रहा था क्योंकि वो रात भर बॉर्डर पर ड्यूटी करता था। वन देवता उस तीसरे फौजी के सपने में आते हैं और कहते हैं, उठो फौजी, कुछ लोग जंगल में पेड़ काट रहे हैं, जाओ और जाकर उनको रोको। इतना सुनते ही वो तीसरा फौजी अचानक नींद से जाग जाता है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखाई देता। वो कहता है, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं था, मुझे जंगल में जाकर देखना चाहिए। वो फौजी तुरंत अपनी बंदूक उठाकर अपने इलाके में छानबीन करने के लिए
जंगल में निकल पड़ता है। तभी उसे सामने 2 लोग पेड़ काटते हुए दिखाई देते हैं। फौजी चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम लोग और इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? फौजी दौड़कर उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है, अगर आज के बाद तुम लोग इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसके बाद वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अचानक वन देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वाह फौजी वाह, तुम्हारी वजह से ये जंगल सुरक्षित है। मैं वन देवता हूँ और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो फौजी, तुम क्या मांगना चाहते हो? तीसरा फौजी थोड़ा सोच विचार करके वन देवता से कहता है, वन देवता, मैं जब भी अपनी वर्दी पहनकर बॉर्डर पे जाऊं तो मुझे कोई देख ना पाए। मैं अपनी वर्दी पहनकर गायब हो जाऊं। तब वन देवता कहते हैं, एक बार और सोच लो वत्स, तुम चाहो तो कुछ और भी मांग सकते हो। वो तीसरा फौजी थोड़ा अड़ियल था। वो वन देवता से यही वरदान देने को कहता है। वन देवता उसे वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो फौजी जैसे ही अपनी वर्दी पहनता था वो किसी को दिखाई नहीं देता था। तभी जंगल में वहाँ आतंकवादी आ जाते हैं जो दूसरे फौजी ने जादुई छड़ी की मदद से प्रकट किए थे और फौजी उन्हें देख लेता है। पर वो फौजी किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने अपनी वर्दी पहन रखी थी। फौजी अपनी बंदूक उठाता है और एक एक करके सारे आतंकवादियों को मार देता है। गरीब दर्जी बहू की घास की साड़ी और घर। देखो शालिनी, मैंने साड़ी की फॉल लगा दी है और मैंने सूट की अच्छे से तुरपाई भी कर दी है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मेरा दर्जी का काम कितनी जल्दी हो जाता है, वरना अकेले ये सब कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बातें बाद में कर लेना, ये लो जल्दी से नींबू पानी पी लो। बाजार में तो नींबू के भाव चांदी के भाव जितने चल रहे हैं, तो तुमने ये नींबू पानी कैसे बनाया? वो पड़ोस वाली काकी है ना, उनकी नौकरानी आज नहीं आई थी तो मैंने उनके घर के थोड़े बहुत काम कर दिए थे, इसलिए उन्होंने पैसों के बदले मुझे ये नींबू दे दिए। ये भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। हम गरीबों को गर्मी के मौसम में नींबू पानी पीने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अदिति की बात सुन बाकी बहुएं उदास हो जाती हैं। शालिनी इन सभी बहू में से सबसे बड़ी बहू थी जो दर्जी का काम करती थी। वहीं बाकी घर संभालने के साथ साथ शालिनी के दर्जी के काम में मदद भी किया करती थी। इन पांचों के पति सड़कों पर झाड़ू और मजदूरी करने का काम करते थे, जिससे यह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही खा पाते थे। अरे वाह शीला, तुमने तो अपने घर का हुलिया ही बदल दिया। कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारा घर। वो तो अच्छा लगेगा ही ना, पूरे 1 लाख रुपए जो लगाए हैं घर के रेनोवेशन और पेंट में। वैसे मेरे ख्याल से तुम पांचों को भी अपनी ये बाबा आदम के जमाने की गुफा को रेनोवेट करवाना चाहिए। न जाने इतनी गर्मी में तुम लोग इस गुफा जैसे घर में कैसे रहते हो। खिड़की दरवाजे तो ऐसे हैं कि अगर किसी का हाथ लग गया तो वहीं टूटकर गिर जाएंगे। पांचों बहू की घर की बेइज्जती करके घमंड दिखाते हुए शीला अपने घर के अंदर चली जाती है। अपने घर की इतनी बेइज्जती होता देख पांचों बहुओं को ही काफी दुख होता है। अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि धरती लोक पर नहीं बल्कि सूर्य ग्रह पर पहुंच गया हूँ। कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में गुफा में सोओगे तो गर्मी नहीं तो क्या ठंड लगेगी? क्या गुफा? और नहीं तो क्या, ये गुफा क्या आप लोगों को घर दिखाई देती है? शादी को इतना समय हो गया है लेकिन हम एक ढंग के किराए के मकान में भी नहीं रह सके। कभी कभी तो लगता है इस गुफा जैसे घर को छोड़कर जंगलों में चले जाऊं और वहीं रहूं। याशिका की बातें सुन सभी लोगों को इस बात का एहसास तो होता है, लेकिन अपनी गरीबी और लाचारी देखते हुए वो कुछ नहीं कहते और ऐसी ही गरीबी में उनके दिन बीतने लगते हैं। अमृता, अगर तुम ना होती तो इतनी गर्मी में हमें ये ठंडा पानी पीना भी नसीब नहीं होता। जमीन ठंडी रहती है ना, इसलिए मैंने पानी के मटके रखना शुरू कर दिया था ताकि कड़ी से कड़ी गर्मी में भी हमें ठंडा पानी मिल सके। कल रात थोड़ी बहुत चैन की नींद नसीब हुई थी। वैसे ये कपड़ा गीला कर ओढ़ कर सोने का आइडिया सच में कमाल का निकला। अब तो मैं रोज ऐसे ही सोऊंगी। पांचों बहुएं हमेशा अपने ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ से गर्मी से थोड़ा बहुत बैक लिया करती थी। शालिनी देखो ना, मेरी साड़ी फिर से फट गई, इसे सिल दो। कितनी बार एक ही साड़ी को बार बार सिलकर पहनेंगे? जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक एक भी साड़ी नहीं पहनी है। वही 2-3 साड़ियों को सिल कर ही पहन रहे हैं। अदिति इतना बोल ही रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से साड़ी वाले की आवाज आती है, जिसे सुन पांचों बहुएं जैसे ही बाहर आती हैं। अरे भाई साहब, ये नीली वाली साड़ी दिखाइए। अरे बहन जी, आप लोग वहां क्यों खड़ी हैं? देखिए
मेरे पास एक से बढ़कर एक साड़ियां हैं, बनारसी, सूती, लखनवी, जरी वाली। बताइए कौन सी साड़ी दिखाऊं? अरे भाई साहब जी, आप किन से साड़ी लेने के लिए पूछ रहे हैं जो एक ही फटी हुई साड़ी को सिलसिल कर पहनती हैं? इनकी एक सूती की साड़ी लेने की तो औकात नहीं है। ये क्या ही महंगी साड़ियां लेंगे। अपनी पड़ोसन मोना और अलीशा को अपनी इतनी बेइज्जती करता देख पांचों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीधा घर के अंदर चली जाती हैं। पांचों बहुएं इस गर्मी और गरीबी से परेशान हो चुकी थीं। पांचों बहुएं आंगन में बैठ एक दिन झाड़ू बर्तन कपड़े कर रही होती हैं कि तभी अचानक जोरों से हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। लगता है बहुत जोरों से तूफान आने वाला है। चलो जल्दी घर के अंदर चलते हैं। पांचों बहुएं जैसे ही घर के अंदर जाने लगती हैं कि तभी तेज आंधी की वजह से उनके घर की छत उड़ जाती है और साथ ही साथ उनके घर की दीवारें भी टूटकर बिखर जाती हैं। हे भगवान, ये तूफान गांव में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में आया। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? अपने घर के टूट जाने की वजह से पांचों बहुएं बहुत रोती हैं। शाम होते ही इन सब के पति घर आते हैं और ये सब नजारा देख उन्हें भी काफी दुख होता है, जिसके बाद अब वो सभी सिर छुपाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रात वहीं गुजार लेते हैं। जहां ये सभी लोग रहते थे वहां पर एक बड़ी सी नदी भी बनी हुई थी जो तूफान की वजह से काफी गंदी हो गई थी, जिसे देख पांचों उस नदी की सफाई करते हैं और ऐसे ही उनके कई दिन गुजर जाते हैं। कभी कभी तो मन करता है इसी नदी के अंदर कूदकर जान दे दूं, कम से कम इन चीजों से छुटकारा तो मिलेगा। अमृता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जिंदगी का तो नाम ही संघर्ष है। हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। शालिनी की बात सुन नदी किनारे बैठी सभी बहुओं की आंखों में आंसू आते हैं। तभी उनके आंसू नदी के अंदर जा गिरते हैं। उनके आंसू जैसे ही नदी के अंदर जाते हैं तो नदी के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमकती है और देखते ही देखते उनके सामने नदी की रानी बाहर आती है। कौन हो तुम? मेरा नाम नंदिनी है और मैं इस नदी की रानी हूँ। तुम पांचों ने मेरी नदी को साफ किया, यहाँ आसपास सफाई रखी और आज तुम लोग बैठकर ऐसे रो रहे हो। बताओ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? उस रानी की बात सुन सारी बहुएं उसे सारी बात बताती हैं, जिसे सुन वो रानी पांचों बहू को अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है। उस नदी के अंदर की जमीन, मछली, घर सब कुछ घास का बना हुआ था। ये सब देख पांचों बहुएं बहुत हैरान होती हैं। ये सब हकीकत है या कोई सपना? ये सपना नहीं, हकीकत है। ये घास जादुई घास है जिसकी मदद से तुम लोग कुछ भी बना सकते हो और वो चीज बिल्कुल असली चीज की तरह ही काम करेगी। तुम लोग चाहो तो यहाँ से ढेर सारी जादुई घास ले जा सकते हो। नदी की रानी, आपका बहुत बहुत। पांचों बहुएं उस जादुई नदी के अंदर से ढेर सारी जादुई घास लेकर आती हैं और सबसे पहले उन जादुई घास से अपना घर बनाने लगती हैं। क्या इस घास से हम लोगों का घर बन पाएगा? ये मामूली नहीं जादुई घास है। नदी की रानी ने कहा था कि इस घास से बनी हुई सभी चीज असली चीजों की तरह ही काम करती है। क्या पता ये घास का घर भी हमारा असली घर हो। पांचों बहुएं कुछ घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा सा घास का घर तैयार कर देती हैं, जिसमें वो पांचों अलग अलग कमरे भी बनाती हैं। साथ ही साथ वो बाथरूम और रसोई घर भी बनाती हैं, जिसमें घास का चूल्हा, घास के बर्तन और कमरों में घास का पलंग, कुर्सी। जादुई घास होने की वजह से सारी चीज असली चीजों की तरह बिल्कुल मजबूत हो चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग अपने घर के अंदर खड़े हैं, वो भी एक ऐसा घर जो असली घर से भी ज्यादा मजबूत और अच्छा हो। अब तो हम यहाँ आराम से रहेंगे। जादुई घास होने की वजह से हमारा ये घास का घर भी कितना ठंडा है। अब तो यहाँ हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। पांचों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ आराम से घर में रहती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सच में अब तो हद हो गई है। मन कर रहा है ये बची कुची साड़ी ले जाकर फेंक दूं। क्या हुआ अदिति, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो खुशी के मारे नाचूं। उस दिन तुमसे साड़ी सिलवाई थी, देखो आज फिर से ये साड़ी फट गई। अदिति की बात सुन शालिनी के मन में एक ख्याल आता है, जिसके बाद शालिनी दोबारा उस जादुई नदी के अंदर जाती है और वहां से ढेर सारी जादुई घास लेकर आती है और अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कुछ घंटे के अंदर ही घास की बनी हुई 5 साड़ियां तैयार कर देती है। साड़ियों के बॉर्डर पर वो तरह तरह के फूल भी लगाती है, जिसके बाद अब जैसे ही पांचों बहुएं उस घास की साड़ियों को पहनती हैं, इस घास की साड़ी को पहनकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे मैंने रुई की साड़ी पहन रखी हो। अब इन घास की साड़ियों में हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और हम आराम से रहेंगे। पांचों बहुएं उस घास की साड़ियों को पहनकर काफी खुश होती हैं। जिस तूफान से इन पांचों का घर टूटा था, उस तूफान में गांव में और भी कई लोग थे जो बेघर हो गए थे।
ये सब देख पांचों बहुएं उन लोगों के लिए जादुई घास से घर बनाती हैं। अरे आप लोग तो हमारे लिए देवी हो। जो चीज सरकार और अमीर लोग न कर सके वो आपने कर दिया। आपका एहसान हम कैसे चुकाएंगे। जादुई घास के घर बनाने के साथ साथ पांचों बहुएं गरीब औरतों के लिए घास की साड़ियां भी बनाती हैं, जिन्हें वो काफी सस्ते दामों में बेचती हैं। बरसों से सपना था कि सूती की साड़ी लूंगी, लेकिन हमेशा पैसों की कमी की वजह से ना ले सकी। लेकिन आज आपकी वजह से मैं रुई जैसी मुलायम साड़ी पहन सकूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरतमंदों की मदद कर पांचों बहू काफी खुश थीं। वो घास की साड़ी बेचकर थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए थे, जिनको अब वो बुटीक में लगाती हैं और बुटीक खोलती हैं। घास की तरह तरह की ड्रेस बनाकर बेचती हैं और अब उन सब के पति अपना खुद का काम शुरू कर देते हैं, जिससे अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी सही राह पर आने लगती है। घर में कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? ऊपर से ईद भी आने वाली है। ये रमजान के दिन कितनी मुश्किल से बिताए हैं बस मैं ही जानती हूँ। अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हो? मैंने रुखसार को बोला था कि वो मेरे लिए कहीं काम ढूंढे। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा और हमारे घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी दोनों छोटी बहनें देखो, जब से शहर गई हैं लगता है हमें भूल ही गई हैं। आप परेशान क्यों होती हो अम्मी? वो ईद पर जरूर आएंगी। काश कि वो दोनों बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, लेकिन उन्हें सिर्फ अपना ही दिखाई देता है। और मैं बता रही हूँ शाइना, तुम्हारी दोनों बहनें इस बार भी ईद पर नहीं आने वाली। शाइना ये सुनकर चुप हो जाती है। उस दिन उन दोनों ने सुबह की सहरी तक नहीं ली थी, जिसके चलते शाइना अपनी सहेली के घर पर जाती है। रुखसार कैसी हो तुम? तुम्हारी अम्मी घर पर तो नहीं है? नहीं, अभी तो घर पर कोई भी नहीं है। क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ परेशानी तो है। दरअसल घर पर कुछ भी नहीं है और अभी सुबह से सहरी भी नहीं ली हमने। आज शाम की इफ्तारी के लिए तो एक दाना तक नहीं है। बस करो, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। चलो अंदर आओ, बैठो। रुखसार के कहने पर शाइना अंदर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद रुखसार रसोई में जाती है और अपने घर का थोड़ा थोड़ा राशन पन्नी में पैक करके शाइना के लिए ले आती है। ये लो, इसे आज शाम की इफ्तारी में बना लेना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रुखसार, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम जैसी दोस्त अल्लाह हर किसी को दे। अच्छा चलो बस करो, इतनी ज्यादा तारीफ मत करो मेरी। वैसे अम्मी आने वाली है, तुम अभी ही सारा सामान लेकर चली जाओ। रुखसार के इतना कहते ही शाइना सामान लेकर दरवाजे तक पहुंचती है और जाने वाली होती है, लेकिन तभी दरवाजे से रुखसार की अम्मी घर पर आ जाती हैं। अरे शाइना, तुम ये पन्नी में क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे अम्मी, इस पागल की आदत है ना, जब भी दुकान पर जाती है तो मुझसे मिलने यहाँ चली आती है। बस दुकान से अपने लिए घर के लिए ना सामान लेकर आई थी और अब अपने घर ही जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, अम्मी मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। शाइना ऐसा कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सकीना अपनी बेटी रुखसार को डांटने लगती है। अल्लाह के इतने पाक दिन चल रहे हैं और तुमने रोजे रखे हैं। तुम्हें पता है ना, रोजे रखने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और फिर भी तुमने झूठ कहा। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए। और अल्लाह ये भी तो कहते हैं कि घर पर आए मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। बस मैं वही कर रही थी। रुखसार के ये बहाने सुनकर सकीना उसे कुछ नहीं कहती। इधर शाइना सामान लाने के बाद शाम को अपने घर पर इफ्तारी बनाने लगती है और इफ्तारी बनाकर वो अपनी अम्मी के साथ खाकर सो जाती है। तो वहीं शहर में शाइना की दोनों मॉडर्न बहनें ईद की आने की तैयारी कर रही होती हैं। ओह माय गॉड, देखो ना हमारी स्किन कैसी हो रही है। ईद के आने से पहले हमें थोड़ी सी शॉपिंग कर लेनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। और फिर ईद पर हम ये पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेंगे, मॉडर्न टाइप के कुछ नए कपड़े पहनेंगे। फरहत और फातिमा शहर में अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक ही फ्लैट में रह रही थी। जब वो दोनों ईद की शॉपिंग के लिए निकल रही होती हैं, उसी वक्त नमाज का समय हो जाता है, जिसके चलते उनकी एक सहेली उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी? अल्लाह से दुआ करना बहुत जरूरी होता है और उस वक्त इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे हमें समय थोड़ी ना लगने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएंगे, नमाज शुरू होने से पहले ही। हाँ चलो चलते हैं।
फातिमा और फरहत दोनों एक बहुत बड़े शोरूम में जाती हैं और अपने पैसों से वहां पर अपने लिए शॉर्ट ड्रेस और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हैं। ये मिनी स्कर्ट मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है ना? ऑफ कोर्स तुम्हारे ऊपर ये अच्छी लग रही है, ईद पर तुम यही पहनना। फातिमा और फरहत इतनी मॉडर्न थी कि उन्हें ईद पर भी मॉडर्न कपड़े ही चाहिए थे। कपड़े खरीदने के बाद वो एक पार्लर में जाती हैं और अपने चेहरे पर फेशियल, हाथ पैरों पर पेडिक्योर मैनिक्योर करवाने लगती हैं। जब तक वो वापस फ्लैट पर पहुंचती हैं, नमाज का समय भी निकल जाता है। आ गई तुम दोनों मॉडलिंग करते हुए। तुमने ये जरा भी नहीं सोचा कि तुम्हें नमाज पढ़कर अल्लाह को याद करना चाहिए था, उनसे दुआएं मांगनी चाहिए थी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें उनसे कुछ नहीं मांगना। इधर फरहत और फातिमा दोनों ही अपनी मौज मस्ती में थीं तो उधर शाइना एक अमीर घर में साफ सफाई का काम करके पैसे कमाना शुरू कर देती है और उन्हीं पैसों से वो ईद के लिए अपनी अम्मी के साथ मिलकर सजावट का सामान लेकर आती है। इस बार ईद पर सारा खाना मैं अपनी दोनों बहनों की पसंद का ही बनाऊंगी। उन्हें शहर की तरह बना हुआ खाना पसंद है। अल्लाह तुम्हारे भरोसे को कायम रखे, क्योंकि मुझे उनके आने की उम्मीद जरा भी नहीं है। शाइना अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी। वो ईद वाले दिन अपनी दोनों बहनों के लिए खाने में उनकी पसंद का बहुत कुछ बनाती है और साथ में उन्हें ईद पर देने के लिए हिजाब वाले सूट भी खरीद कर रखती है। साथ में घर की साफ सफाई करके अच्छी से सजावट भी करती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहनों के आने का इंतजार करती है। इधर दोनों शहरी बहनें क्लब में जाकर ईद पर एंजॉय कर रही होती हैं। बेकार में लड़कियां ईद पर सूट सलवार पहनकर यहाँ से वहाँ घूमती हैं। हमें देखो, हम कितने आजाद हैं और हम ईद पर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। यस बेबी, जस्ट एंजॉय द पार्टी। फातिमा और फरहत दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं और इसी छेड़छाड़ में वो उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। अल्लाह के लिए हमें छोड़ दो, ये क्या हिमाकत कर रहे हो तुम हमारे साथ? देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे साथ इतनी बदसलूकी क्यों कर रहे हो? तुम जैसी लड़कियों को तो यही सब अच्छा लगता है, यही तो करने आती हो तुम यहाँ क्लब में, वरना शरीफ लड़कियाँ कहाँ ईद पर छोटे कपड़े पहनकर क्लब के अंदर जाती हैं। ये सुनकर फरहत और फातिमा को बहुत बुरा लगता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए वापस अपने फ्लैट पर आ जाती हैं। उनकी ये हालत देखकर शबनम सब समझ जाती है। जिस बात का डर था मुझे वही हो गया। मैंने तुम्हें समझाया था, देखो मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन मॉडलिंग में इतना पागल होना सही नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। अल्लाह उन्हें सजा जरूर देगा। तुम्हारी बहन शाइना का फोन आया था, वो आज ईद पर तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। इस हालत में हम वहां कैसे जाएंगे? शबनम अपने हिजाब वाले 2 सूट उन्हें दोनों को देती है, जिसके बाद फातिमा और फरहत दोनों हिजाब वाले सूट पहनकर गांव में अपनी बहन और माँ के पास आती हैं। अरे तुम दोनों आ गई, देखा अम्मी, मैंने कहा था ना ये दोनों जरूर आएंगी। देख रही हूँ, शहर के मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों को कोई दौरा आ गया है क्या, जो पहली दफा उन्होंने इस तरह हिजाब वाले सूट पहने हैं। अपनी अम्मी के ताने को सुनते ही दोनों की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद फरहत और फातिमा दोनों रोते हुए अपनी अम्मी को गले से लगाकर उन्हें अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताती हैं। या अल्लाह, ये तुम दोनों के साथ क्या हो गया? कोई नहीं मेरी बच्चियों, अल्लाह उन दोनों को सजा जरूर देगा और ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। अल्लाह की दुआ है कि तुम दोनों सही सलामत हमारे पास वापस आ गई हो। अम्मी जान, आज के बाद हम सिर्फ हिजाब ही पहनेंगे, कभी भी छोटे कपड़े पहनकर मॉडलिंग नहीं करेंगे। हाँ अम्मी जान, और आज से हम आप लोगों के साथ यहीं पर रहेंगे। हाँ मेरी बहनों, तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब से तुम यहीं पर रहना। इस तरह तीनों बहनें अपनी अम्मी के साथ बहुत अच्छे से ईद मनाती हैं और रात को चांद का दीदार करती हैं, जिसके बाद शहरी बहनें अपने गांव की बहन के साथ उसके हाथों के बने हुए अच्छे अच्छे पकवान भी खाती हैं। अब वो शहर न जाकर अपनी अम्मी और बहन के साथ ही खुशी खुशी रहने लगती हैं। गरीब बेटी का महलों का ससुराल। तपती धूप में वह गरीब किसान खेतों में फावड़ा चला रहा था। उसके माथे से तर तर पसीना बहे जा रहा था। तभी गंगा गमछा उठाकर पिता का पसीना पोंछती है। बाबा, आपके माथे से कितना पसीना बह रहा है, आप थक भी गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो, फावड़ा मुझे दो। गंगा को खेत में फावड़ा चलाते देख सेवक राम की आंख भर आती है। मेरी गरीब बेटी के जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, उन्हीं नाजुक हाथों से मेरी गंगा सख्त फावड़ा चला रही है। तू एक गरीब की बेटी को ही
ऐसा भाग्य देकर क्यों भेजता है भगवान। एक गरीब के जीवन की सबसे बड़ी दुविधा बेटी को ब्याहना होता है। ये कहानी है ऐसे ही किसान सेवक राम की, जो बड़ा गरीब है। उसकी 2 बेटी गंगा और अंजू हैं। यूं तो सेवक राम ने गंगा के लिए कई रिश्ते ढूंढे, मगर भला एक गरीब की बेटी का हाथ कौन थामना चाहता है। किसी तरह से उनका जीवन कट रहा था। सेवक राम, उसकी बूढ़ी पत्नी जानकी और दोनों बेटी सारा दिन तपती धूप में खेत में काम करते रहे। शाम को खेत का मालिक ब्रिज वहां आया। अरे ओ सेवक राम, सारा खेत जोत दिया? जी ब्रिज बाबू, खेत भी जोत दिया और बीज भी बो दिया। ये ले, तेरे परिवार की आज की दिहाड़ी 250 रुपए। ये क्या मालिक, आप पैसे तो कम दे रहे हैं। पहले मेरी अकेले की दिहाड़ी आप मुझे 200 रुपए देते थे, फिर घटाकर 100 रुपए कर दिया और फिर सीधे 70 रुपए कर दिया, और उसमें भी पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं, मेरी दोनों बेटी और पत्नी को मिलाकर हम कुल 4 जन आज खेत में दिन भर जर मर कर खटे हैं। अरे 30 रुपए ही तो कम है, उसमें क्या तू खरीद लेगा है? 1-1 रुपया भी मेहनत से कमाना पड़ता है मालिक। फिर ब्रिज बाकी के 30 रुपए भी सेवक राम को दे देता है, जिसके बाद वह अपनी मढ़ई में आ जाते हैं और गंगा सबको खाना बनाकर खिलाती है और एक फटे गुदरी पर पूरा परिवार जमीन पर लेट जाता है। मगर एक पिता होते हुए सेवक राम चिंता में सो भी नहीं पाता। वह रात भर आंसुओं से बिछौना भिगोता है। अजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? जिसके घर में जवान बेटी ब्याहने को हो, वो कैसे सोए। जाने मेरी गरीब बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। भगवान ने सभी के घर आंगन में भाग्य जाग रहे हैं, मगर मेरी मढ़ई के आंगन में मंडप कब बनेगा। अजी, तुम चिंता मत करो, भगवान ने कहीं न कहीं जोड़ी बनाई होगी। सेवक राम का यही दुख कम न था। अभी तो और भी कठिनाई आने को थी। अगले दिन जब चारों खेत में पहुंचे कि तभी, क्यों रे सेवक, कल तू 30 रुपए के लिए पाठ पढ़ा रहा था, अब क्या करेगा? क्योंकि ये सारी की सारी जमीन तो पृथ्वीराज जी ने खरीद ली। तभी अंजू ने गंगा से कहा, दीदी, अब हम क्या खाएंगे? खेत बोकर ही तो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। सेवक राम अपने परिवार को लेकर लौट आया। वह दिन रात चिंता में गलने लगा। ऐसे घर कैसे चलेगा प्रभु, कैसे होगी गंगा की शादी? और शादी नहीं हुई तो लोग मेरी गंगा को जाने क्या क्या नाम देंगे, क्या क्या ठहराएंगे जानकी। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। बाबा, मैं भी आपके संग चलूंगी। दोनों काम ढूंढते एक बड़े से मिल में आए, जहां शिव नाम का एक नौजवान गरीब मजदूर भी काम कर रहा था। जहां मजदूर राशन की बोरी भरी मालगाड़ी खींच रहे। सेवक राम ने काम मांगा, दोनों को काम मिल गया। गंगा अपने पिता की बराबरी में काम करती। तपती धूप से अक्सर उसके पांव और हाथ में मालगाड़ी खींचने से छाले से पड़ जाते, तो वहीं घर आकर वह अपनी माँ का हाथ बटाती। आप ही अपनी चक्की पीसती, कड़ी धूप में सड़कों से गोबर बीन कर लाती, उपले बनाती। एक दिन मालगाड़ी खींचते वक्त शिव उसकी मदद करता है। काका, क्या मैं आप दोनों के साथ खाना खा सकता हूँ? बड़ी भूख लगी है और मैं खाना भी नहीं लाया। हाँ बेटा, आओ ना। ये कहते हुए गरीब गंगा अपने प्याज और रोटी में से उसे भी देती है और हिचक से भरकर कहती है, माफ कीजिएगा, आपको खिलाने के लिए हमारे पास कोई पूरी पकवान तो नहीं है, जो है यही खा लीजिए। शिव वह रूखा सूखा भी हंसकर खाने लगा। अब अक्सर शिव उनकी मदद कर देता। उसकी अच्छाई गंगा के मन को भाने लगी और एक दिन शिव ने कहा, काका, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटी का हाथ थामना चाहता हूँ। बेटा, मेरी गरीब बेटी को तुम जैसा मेहनती जीवन साथी मिलेगा। मुझे तुम पसंद हो बेटा। गरीब सेवक राम की दिली इच्छा तो थी कि गंगा को बड़ा और अच्छा घर द्वार मिले, मगर उसके मन में शिव को लेकर भी एक संतोष था। मगर सेवक राम ने जो कभी सोचा भी नहीं था, अगले दिन वो हुआ। कई बड़ी गाड़ियां लाइन से उसके चौखट पर आईं और शगुन से भरी थालियों के साथ शिव अपने परिवार के संग उनके घर आया। उनके महंगे कपड़े लत्ते देख एकदम महलों में रहने वालों से थे। शिव के संग उसके माता पिता पृथ्वीराज, वसुंधरा और बहन योगिता थी। अंजू ने उन्हें देख तपाक से बोला, अरे बाप रे, ये तो राजा महाराजा से लगते हैं।
अजी आपने तो कहा था शिव गरीब घर का लड़का है। शिव बेटा, ये सब क्या है? यही मेरी सच्चाई है काका। माफ कीजिएगा, मैं मजदूर या गरीब नहीं था, बल्कि महलों का बेटा हूँ। मगर मुझे एक ऐसा जीवन साथी की खोज थी जो मेरा धन दौलत देखकर मुझे ना अपनाए। इसलिए मैं उसे ही ढूंढने के लिए ये जीवन जी रहा था। जिसने मुझे मेरी गरीबी के संग स्वीकारा वो गंगा थी। इसलिए मेरे महलों की दुल्हन गंगा होगी। गंगा बनोगी मेरे महलों की बहू और मेरे बेटे की दुल्हन। अपनी गरीब बेटी के लिए महलों से आया रिश्ता देखकर सेवक राम बड़ा रोया। भगवान, तूने मेरी फटी झोली में इतनी खुशियां डाल दी। मेरी बेटी महलों की दुल्हन बनेगी। हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे वो उसे रानी बनाकर रखे। अब मेरी बेटी सचमुच में महलों की रानी बनेगी। समझे जी, मंगनी कर ले। मगर इतनी छोटी सी मड़ई में सब कैसे होगा? ये तो टूटी फूटी है, आप लोगों के खड़े होने लायक भी नहीं है। मगर इस मढ़ई में आप जितने दिलदार लोग रहते हैं तो ये महलों से बढ़कर है। इसके बाद सेवक राम के छोटे से मढ़ई में उसकी गरीब बेटी की मंगनी होती है, जहां और थोड़े दिन के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ गंगा की शादी होती है, जहां वह मंडप में मन ही मन कहती है, हे गौरी मैया, आपका धन्यवाद जो आपने मुझको मनचाहा वर दिया। इसके बाद गंगा विदा होकर अपने महलों के ससुराल में आ जाती है, जो दुल्हन के जैसा सजा हुआ होता है, जहां कई नौकर चाकर शाही अंदाज में उसके स्वागत में खड़े थे। तभी महंगे से लहंगे में ननद योगिता ने कहा, आइए भाभी, आपके महलों के ससुराल में आपका स्वागत है। जैसे ही योगिता गाड़ी से उतरती है, तभी नौकर चाकर थाली में फूल लिए खड़े उसके स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं। जहां कल तक उसके पांव को कांटों की चुभन मिली थी, आज वह महल की दुल्हन बनकर फूलों में बदल चुके थे। जहां महल के द्वार पर सास वसुंधरा ने स्वागत किया। आओ हमारे महलों की दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। इस सोने की कलश को अपने दाहिने पांव से गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ। गंगा ने कलश गिराकर स्वागत किया। तभी ससुराल वालों ने उसे अनेकों तोहफे दिए। गंगा बहू, ये हार पिछले कई पुश्तों से हमारे महल में चला आ रहा है, अब तुम इसकी हकदार हो। भाभी, ये तोहफा मेरी तरफ से और ये तोहफा मेरी ओर से बहू। गीता दे रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम इस महल का मान बढ़ाओगी। गंगा ने गीता को माथे से लगाया और फिर सास ससुर का आशीर्वाद लिया। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस महल का मान निभा सकूं। सदा सुहागन रहो, जुग जुग जीती रहो। फिर गंगा विदाई में दिए अपनी गठरी को संग लिए शिव के साथ कमरे में आ गई, जहां आलीशान बड़ा कमरा, ऐशो मखमल का बिछौना और सब कुछ था, जिसे उस गरीब दुल्हन की आंखें देखती रह गईं। कैसा लग रहा है महलों के ससुराल में आकर? खुशी से गंगा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यकीन नहीं होता, भगवान ने एक बार में ही इतनी खुशी दे दी। शिव, सब एक सपने जैसा लग रहा है। अब यही तुम्हारी दुनिया है। उस रोज जमीन पर सोने वाली गंगा मखमल के बिछौने पर सोई। अगले दिन वह नहा धोकर नीचे आई, जहां खाने की शाही मेज लगी थी और इर्द गिर्द नौकर खड़े थे। बहू बैठो, खाना खाओ। तभी नौकर ने गंगा को खाना परोसा। एक निवाला खाते ही गंगा को अपनी संघर्ष भरी जिंदगी और याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। क्या हुआ गंगा बहू, खाना अच्छा नहीं बना? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है, बस ये सब खाने के तो एक गरीब की ख्वाहिश होती है। मैं बहुत खुश हूँ, बस चाहती हूँ कि हर लड़की को उसके सपनों का ससुराल मिले, जैसे मुझे मिला। थोड़े दिन में गंगा अपने महलों के ससुराल में सुखी से रहने लगी। किसी गरीब की बेटी को चुनकर हम भी ये पुण्य कमा सकते हैं। ठंड में गरीब अनाथ बहनों का गाजर का हलवा। माँ, माँ उठो ना। दीदी, माँ उठती क्यों नहीं? माँ पांचों बहनों को छोड़कर जा चुकी है पिंकी। कहते कहते 9 साल की राधा भी रो पड़ी। बबीता, गौरी, राधा, पिंकी और मुनिया के सामने उनकी माँ की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देख उस माँ की गरीब बेसहारा बेटियां सिसक सिसक कर रो रही थीं। सबसे छोटी मुनिया को पता भी नहीं था कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। पांचों ने बड़े दुख के साथ अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। बड़ा ही अजीब नजारा था।
वो एक माँ अपनी चिता की अग्नि से जलते हुए उस ठंड में गर्माहट दे गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मुनिया रोने लगी। गौरी मुनिया को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती है। दीदी, लगता है मुनिया को जोर की भूख लगी है, वो बस रोई जा रही है। जानती हूँ गौरी, मगर मुनिया को पिलाने के लिए घर में दूध भी नहीं और ना ही हमारे पास पैसे हैं। तभी बबीता राशन के डिब्बे देखती है जिसमें उसे जरा सा चावल मिलता है, जिसे देख वो डबडबाई आंखों से कहती है, एक काम करती हूँ, इसका गीले चावल बनाकर सबको खिला देती हूँ। कम से कम इससे मेरी भूखी बहनों के पेट में कुछ तो जाएगा। बबीता चूल्हे का धुआं झेलकर भात बनाने लगती है और उसकी बाकी की बहनें ठंड में ठिठुरते हुए भूख भरी आंखों से उसे देखती हैं। देखो, चावल बन गया मेरी बहनों, आओ खाते हैं। सबको भूख इतनी थी कि सब खाने लगी और बबीता एक एक दाना दूध मुही मुनिया के मुंह में भी डालती। तभी एकदम से उन्हें गाजर के हलवे की खुशबू आती है। दीदी, लगता है किसी के घर गाजर का हलवा बन रहा है। याद है माँ हमारे लिए ठंड में कैसे खोया मावा डालकर गाजर का हलवा बनाती थी? हाँ पिंकी, याद है, मगर अब हमारे दुख के दिन चल रहे हैं। अब हम बहनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। इसके बाद पांचों सो जाती हैं। तभी आधी रात को पांचों ठंड से ठिठुरते हुए सो जाती हैं। तभी एकदम से आधी रात को बर्फ का तूफान उठता है। हे भगवान, कितनी जोर से बिजली चमक रही है। गौरी, पिंकी, राधा, उठो, हमें घर से निकलना होगा। पांचों उठकर जैसे ही बाहर निकलती हैं, उनका घर ढह जाता है और पांचों अनाथ बेसहारा बहनें सड़क पर आ जाती हैं। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। दीदी, अब इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बहनों, मगर इस ठंड से बचने के लिए जगह तो ढूंढनी ही होगी। पूरी सड़क पर घनी ओस जमी थी और ठंडी हवा कहर ढा रही थी। तभी बबीता एक कूड़े खाते के पास रुकती है, जहां एक टूटा फूटा पाइपलाइन पड़ा हुआ था। आज से यही हमारा घर है, हम पांचों यहीं रहेंगे। बेचारी बेसहारा बहनें उस कड़कड़ाती ठंड में उस पाइपलाइन में रात काटती हैं। अगले दिन बबीता काम ढूंढने जाती है, मगर बच्चा जानकर उसे कोई काम नहीं देता। हे भगवान, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, ऐसे में अपनी बहनों को कैसे पालूंगी। तभी उसे एक रेडी पर गाजर का हलवा बिकता दिखाई देता है। ठंड के मौसम में सब गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, क्यों ना मैं भी गाजर का हलवा बनाकर बेचूं, मगर पैसे कहाँ से लाऊं? तभी बबीता को कुछ लोग भीख मांगते दिखते हैं और उसकी आंखों के आगे अपनी बहनों का भूखा चेहरा आता, जिसके चलते वो भीख मांगने लगी। साहब जी, दया करके कुछ खाने को दे दो, मेरी बहनें बहुत भूखी हैं। तभी दया खाकर एक ढाबे वाला उसे रोटी देता है, जिसे लेकर वो जाने लगती है। तभी उसे बीच रास्ते में ठंड से ठिठुरती एक बुढ़िया दिखती है। तभी ललचाई आंखों से वो रोटी मांगती है। बेटी, बड़ी भूख लगी है, मुझे ये रोटी दे सकती हो? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो अम्मा, ये रोटी आप खा लो। रोटी देकर जैसे ही बबीता जाने लगती है, तभी बुढ़िया परी बन जाती है। बबीता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। इतने दुख में होकर भी तुमने अपने हिस्से की रोटी दे दी। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर बड़े ही चमकीले लाल गाजर देती है। ये लो, जादुई गाजर है। तुम गाजर का हलवा बेचना चाहती थी ना? इसे तुम जितना भी गाजर का हलवा बनाकर बेचोगी, ये घटेगा नहीं। जादुई गाजर को देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। गाजर लेकर बबीता अपनी चारों बहनों के पास आ जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन चारों अनाथ बहनें मुनिया को गोदी में लिए गाजर का हलवा बनाकर बेचने फुटपाथ पर आती हैं, जहां गौरी जोर जोर से लोगों को आवाज लगाकर बुलाती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। गाजर के हलवे की खुशबू से लोग उन पांचों अनाथ बहनों के पास खिंचे चले आते हैं। भाई, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है हलवे की, 1 प्लेट देना। जी साहब, ये लीजिए। जैसे ही ग्राहक उन अनाथ बहनों का गाजर का हलवा चखता है, तो वो खुश होकर तारीफ करते हुए बोलता है, भाई वाह, तुम बच्चियों ने तो बड़ा ही गजब का गाजर का हलवा बनाया है। किससे सीखा? माँ से? माँ शब्द से ही सबकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन हमारी माँ तो है ही नहीं, वो तो कब की मर गई, हम अनाथ हैं। पिंकी की ये बात सुनकर ग्राहक का दिल निकल आया। उसने दया का हाथ उनके सिर पर फेरते हुए कहा,
बेटी, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। ये लो तुम्हारे पैसे। तभी एक और दूसरा ग्राहक वहां गाजर का हलवा खाने आया, जिसने गरम कोट और मफलर ओढ़ा था। वहीं बेचारी वो अपनी बहनें ठंड में ठिठुरे जा रही थी। अरे जरा एक प्लेट गाजर का हलवा तो लगाना। ये लीजिए बाबूजी। गाजर के हलवे का स्वाद इतना बढ़िया था कि ग्राहक ने एक नहीं बल्कि 2 से 3 प्लेट हलवा खाया। भाई वाह, हलवा तो गजब का बनाती हो तुम बहने, खाकर दिल खुश हो गया। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। तभी राधा ठिठुरते हुए कहती है, दीदी अब तो ये ठंड सही नहीं जाती। दीदी माँ होती तो हमारे लिए स्वेटर बुनती ना, हम ऐसे बिना स्वेटर के नहीं होते। अपनी बड़ी बहन को थोड़ा वक्त दो मेरी बहनों, मैं तुम्हारे लिए जल्दी स्वेटर खरीद कर ले आऊंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो बेसहारा अनाथ बहनें ठंड में कपकपाते हुए हर दिन उसी ठंड भरी सड़क पर गाजर का हलवा बेचती और कभी बड़ा पाव तो कभी रूखा सूखा खाकर सो जाती, जिससे पैसे जोड़ जोड़ कर वो अपनी बहनों को स्वेटर दिलाती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। अब तो ठंड में उनके गाजर का हलवा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है और हलवा जितना बिकता परी के दिए जादू से उतना ही बढ़ता जाता। दीदी ये गाजर का जादुई हलवा तो बहुत ही अच्छा है, जितना बिकता है घटने की बजाय बढ़ता जाता है। हाँ पिंकी, ये बस उस जादुई परी के लिए वरदान का ही असर है, वरना आज हम अनाथ बहनें भूखी मर रही होती। कहते कहते दुख से बबीता रोने लगती है। हर दिन के साथ बिक्री बढ़ती जाती है, जिससे बबीता अपने और अपनी बहनों के लिए एक घर बना लेती है और अब पांचों उसी में रहने लगती हैं। दीदी इस घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं, यहाँ कितनी गर्माहट है। हाँ अब हमें अपना घर मिल गया, हमें उस टूटे फूटे पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ेगा। तभी डबडबाई आंखों से बबीता कहती है, हाँ मेरी बहनों, आज हम गरीब अनाथ बहनों के पास अपना घर है, इसलिए कुछ मीठा तो खाना चाहिए, और इस गाजर के हलवे से अच्छा क्या होगा। पांचों बहनें गाजर का हलवा खाकर उस खुशी को आपस में बांटती हैं और मुनिया अपनी तोतली जुबान में बोलती है, आता है। दीदी देखो, मुनिया भी बोलने लगी, गाजर का हलवा उसे भी पसंद आया। ये हलवा है ही इतना स्वादिष्ट, मुझे तो और खाना है। मुझे भी एक कटोरी गाजर का हलवा और चाहिए। हाँ हाँ, ये लो मेरी बहनों, खाओ पेट भर कर खाओ, आज कितने दिन बाद हमने कुछ अच्छा खाया है। उस दिन से पांचों अनाथ बहनों का सारा दुख दूर हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास अपनी छत थी। बबीता अपनी चारों बहनों को स्कूल भी भेजने लगती है और खुद सारी जिम्मेदारी उठा लेती है और हलवा बेचकर चारों को पढ़ाती लिखाती है।